राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा कि महाराज, जिसके सामने मृत्यु की भयभीत करती हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा अगर परीक्षित चाहते तो पूछ लेते कि महाराज एगो उपाय रहुआ बताई, हम मरे वाला बानी, हमार प्राण कैसे बची हैं? राजा परीक्षित चाहते तो पूछ लेते कि महाराज आप बस इतना बता दीजिए कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, हमारा बचाव कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। उसने पूरे संसार के कल्याण के लिए कामना करी और प्रश्न करी। क्या कि अगर कोई व्यक्ति 7 दिन के अंदर मरने वाला हो, उसके सामने मृत्यु की भयभीत करता हो, प्रभु उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए संतों के लिए कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। महाराज ये जो संत होते हैं ये जन का कल्याण करते हैं। हम बोले थे ना कि संत उसे कहते हैं कि जो जन का कल्याण करता हो। जो अपना पेट और झोली भरे वो संत नहीं है। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना संत हृदय नवनीत समाना कहाँ कबीर पर कहे न जाना कहाँ कबीर पर कहे न जाना साधु चरिते शुभ चरिते कपासु साधु चरिते शुभ चरिते कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु निरस विशद गुणमय फल जासु। महाराज संत का हृदय नवनीत समाना होता है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसके हृदय में हमेशा करुणा हो, निर्मल हो, सबका कल्याण करता हो, उसी को संत कहते हैं। और संत महाराज लोभी हो ही नहीं सकता, चंचल हो ही नहीं सकता। संत तो सदैव अस्थिर होता है। संत का भाव कैसा होना है, अस्थिरता होती है उसके अंदर। संत कभी चंचल नहीं हो सकता। संत कभी किसी के सामने झोली नहीं फैला सकता। संत की झोली तो भगवंत भरते हैं, वो अपनी झोली से निकाल करके दूसरे को देता है। उसके झोली के संसार के लोग कौन भरेगा है? लेकिन मैं देख रहा हूं आजकल कि लोग धोती और कुर्ता पहन करके तिलक चंदन लगा करके महाराज संत का अपमान करने के लिए एकदम उतारू हो गए हैं। ब्राह्मण का अपमान करने के लिए एकदम उतारू हो गए हैं। तिलक लगा करके, छाप लगा करके, धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके महाराज संतों का अपमान इतना किया जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान इतना किया जा रहा है जो असहनीय है, असहनीय हो गया है, सहनीय योग्य नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना, धोती और कुर्ता चंदन लगा लेने से, बाल बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से, महाराज तुलसी धारण कर लेने से ब्राह्मण का स्वभाव और संस्कार आपके अंदर नहीं आ सकता है। ये तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से और माई बाप के संस्कार देने से ही बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। माँ बाप जैसे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, उसी संस्कार में बच्चे बड़े होते हैं। किसके घर का क्या संस्कार होगा बच्चों को देखने के बाद ही पता लग जाता है। किसके मम्मी पापा का संस्कार क्या दिया गया है और क्या मिल रहा है। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर भाव से समझाते हैं कि राजा परीक्षित,
किस मृत्यु से तुम भयभीत हो रहे हो? संसार किस मृत्यु से भयभीत हो रहा है? दुनिया में जितना डर अगर कोई है तो सबसे बड़ा डर कौन है? मृत्यु का डर है? मृत्यु सबसे बड़ा डर है इंसान के लिए। सुखदेव जी महाराज समझाना चाहते हैं कि राजा परीक्षित, किस भय में तुम भयभीत हो रहे हो? मृत्यु परम सत्य है और इस सत्य को कोई टालने वाला नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। राजा परीक्षित, ये परम सत्य है। आत्मा नहीं मरता। आत्मा आज इस शरीर से निकल करके कल जा करके किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बहुत तरीके से समझाया